स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर कौन सा है 7 बल एवं दाब। ठीक है, 5 तक कंप्लीट हुआ है, 6 चैप्टर आज पढ़ना है। ठीक है, 5 तक कंप्लीट हो गया है, आज 6 चैप्टर देखेंगे और उधर 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो के लाइन से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, इस बार जो नया सिलेबस है उसी के आधार से पढ़ाएंगे, जो पढ़ना है बस वही को पढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर कटा है ना। तो ये चैप्टर पढ़ना है बल और दाब 2022 में। तो बल और दाब को समझते हैं, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ 2 चीज़ पढ़ना है, एक तो बल है और दाब है ना, बल और दाब। बल को फोर्स कहते हैं, फोर्स, एंड दाब को प्रेशर इंग्लिश में। तो ये फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है, बल और दाब। तो इसका 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट में पढ़ेंगे बल के बारे में, पूरा फोर्स को समझेंगे। दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे दाब, प्रेशर को। ठीक है, तो चलिए आज बल समझते हैं, ये दाब को हटाते हैं, फोर्स समझते हैं। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। देखिए, तो कोई वस्तु है, कोई वस्तु को खींचना या धकेलना। खींचेंगे तो बल लगा रहे हैं किसी प्रकार, धकेल रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं। यानी किसी भी वस्तु में ताकत कुछ लगा रहे हैं, कहीं भी कुछ ताकत जो अपना लगा रहे हैं तो उसी को बल कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे ये एक वस्तु, इसको धकेल रहे हैं, भले ये कहीं जाए चाहे नहीं, धकेल रहे हैं माने बल लगा रहे हैं। भले मेरा बल इतना ज़्यादा नहीं कि हम इसको धंसा देंगे, लेकिन बल लग रहा है। ठीक है, तो बल लगने का मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु मन ढकेलेंगे तो चलिए जाएगा इधर से उधर, वो जाए चाहे ना जाए, बल लग रहा है, ताकत लग रहा है, ताकत लगा रहे हैं तो वही बल हुआ। ठीक है, फोर्स। ठीक है, तो बल अक्सर 2 तरह से लगाया जाता है, या तो कोई वस्तु को खींचते हैं अपनी ओर या धकेलते हैं, या तो खींचते हैं या धकेलते हैं। तो खींचना जो है, खींचते जिसको है, मतलब खींचने का जो प्रक्रिया है उसको अभिकर्षण कहते हैं। खींचते हैं तो अभिकर्षण है ना। जैसे कहेगा कुआं से पानी भरते हैं तो ये खींच के, तो कौन सा बल इसमें लग रहा है, तो अभिकर्षण बल। कौन सा, अभिकर्षण। दरवाजा को धक्का देके खोल रहे हैं तो कौन सा बल, अपकर्षण बल। और दरवाजा को खींच के लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो खींच रहे हैं यानी अपनी ओर खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अभिकर्षण। अभिकर्षण, अपनी ओर खींचना अभिकर्षण, और धकेलना अपकर्षण। ठीक है, याद रहेगा, अपनी ओर खींचना अभिकर्षण, अभिकर्षण, और धकेलना को अपकर्षण। ठीक है, तो या किसी वस्तु को धकेलना या खींचना, यही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। ठीक, तो किसी वस्तु को खींचना और धकेलना ही बल कहलाएगा। और इसे करने से क्या होगा, या तो कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो चलना शुरू कर देगा। जैसे कोई वस्तु यहाँ ऐसा रुकल है, धकेल दिए तो ये घिसरा गया, या इधर है तो ये आ गया। तो या तो वस्तु चलने लगेगा, रुकल है, विराम अवस्था से गति अवस्था में चलने लगेगा, हो जाएगा। या कोई वस्तु गति अवस्था में पहले से इधर चल रहा है, इसको खींच दिए तो रुक गया। तो कोई वस्तु गतिज अवस्था में तो रुक भी सकता है, कोई वस्तु रुका हुआ है तो गति भी कर सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि हम धकेल रहे हैं, रुका हुआ वस्तु है लेकिन उसको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी बल लगेगा। तो वहाँ पे बल कहेंगे शून्य लगा, फोर जो 0, कोनो कार्य मतलब कार्य 0 हुआ, बल लगा, बल 0 नहीं होगा। बल जिसे लगा रहे हैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितनी ताकत लगा रहे हैं, काम नहीं हुआ, यानी वर्क 0 हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बल लग रहा है। ठीक है, तो अगर डिफिनेशन लिखने को आ जाए तो आपको वहाँ पे नज़र में आ रहा होगा फोटो। जैसे देखिए, कोई वस्तु को खींच रहा है, धकेल रहा है, तो ये सब क्या है, बल है ना। हाँ, तो देखिए, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अपकर्षण यानी धकेलना, अपकर्षण माने धकेलना, अभिकर्षण माने खींचना, अभी माने खींचना, याद रखिएगा, अभिकर्षण अपनी ओर खींचना। तो अपकर्षण या अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था अथवा त्याग अवस्था में परिवर्तन करे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करे। यानी कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको चला दे, या चल रहा है तो उसको रुका दे, माने रुकवा दे, या रोकने का प्रयास करे। या कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको चलाने का प्रयास करे। कोई जरूरी नहीं कि चलिए जाए, है ना। जैसे इसको धकेल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ढकेला नहीं रहा है तो ये मेरा गलती नहीं है, बल हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल यहाँ पे भी लगेगा। तो ये सब सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है, बल कहलाता है। आया बस समझ में।
कोई दिक्कत नहीं है। बल का डिफिनेशन आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा बढ़िया से, आप उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो रोक करके लिखते चलिएगा, मेन जो है उसको हम दिखाते चलेंगे, ठीक है। तो बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बल का उपयोग कहाँ होगा बाबू, कोई वस्तु को खींचना है, किसी को धकेलना है, किसी वस्तु को ऊपर उठाना है, तो बल लग रहा है। बिना बल बिना ताकत का कहाँ से ऊपर उठेगा या इधर खींच सकते हैं। किसी चीज़ को फैलाना है कोई छोटा सा चीज़ को खींचना है, फैलाना है, मरोड़ना है मरोड़ना माने तो मरोड़ा नहीं रहा है, इसे चेपो चापो कर देना है, दबाना है, तो कोनो करना है तो उसमें बल लग रहा है, ठीक है, बल लगता है, बल का उपयोग होता है। फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगता है, फुटबॉल लथियाते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं ना, तो क्या बल्ले से ना लगते, क्रिकेट खेलते तो ये बल, मैंने जो भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम जो भी काम करते हैं, चलियो रहे हैं तो इसमें बल लग रहा है। ऐसा थोड़ी कि बगैर बल्ले का चल रहे हैं तो कैसा बल लग रहा है, फोर्स, देखिए पैर ऐसा बल लगा रहा है नीचे ऐसा, तो आगे बढ़ जाए, तो हर जगह बल लग रहा है। हमेशा ऐसा हो तो हिल डुल रहे या बोल रहे हैं तो वहाँ भी बल लग रहा है, मुँह बल लगा रहा है, ठीक है। तो ताकत हर जगह, बल हर जगह लगता है अपने जीवन दैनिक जीवन में, है ना। दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, देखिए मुड़ी कौड़ाना, ये सब बल लग रहा है। बल नहीं रहता थोड़ी कौड़ा नहीं सकते। तो भींगे कपड़े को निचोड़ना, ये करके पानी की गार देना पूरा, है ना, तो सब जगह बल लगता है बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत बल में नहीं है, बल का उपयोग में नहीं है, हैं। जैसे तस्वीर में देखिए, तो कुछ हुआ खड़ा है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी में पास चलने काय को बना हुआ ओरिजिनल दिख रहा है तो हम काहे बनाए। देखिए एक लड़का खड़ा है, अब ऐसा गाड़ी यहाँ पे है, खड़ा रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो गाड़ी को, कोनो गुड़कने थोड़ी लगेगा हम खड़ा हो गए वहाँ से, नहीं ना। हाँ, अब धकेल देंगे, जैसे दूसरा फोटो आप देखिए धकेल, तो धकेल रहे हैं तो हो सकता है कि तनी लंबाई हो और न्यूट्रल में हो गड़िया, तो थोड़ा सा धकेल रहे हैं तो धकला जाए, हो सकता है। लेकिन ऐसा खड़ा रहेंगे चुपचाप और कहेंगे जा तो चल जाएगा, का नहीं जाएगा, है। ढकलेंगे तो हो सकता है जाएगा या जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है बस में। तो इसको अन्योन्य क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अन्योन्य क्रिया उसी को कहते हैं। यानी कि कहीं भी बल लगाना है तो उसके लिए अन्योन्य क्रिया की होना चाहिए। अन्योन्य क्रिया माने ये ढकेलना जरूरी है, छूना जरूरी है, तब ना बल लगेगा, ठीक है। तो बीच में जो अन्योन्य क्रिया होता है जिसके कारण वहाँ पे हम बल लगा पा रहे हैं, तो वही अन्योन्य क्रिया है, ठीक है। एक जिस पर बल लगाया जाता है, दूसरा जो बल लगाता है। जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उनके बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया अपकर्षण अथवा अभिकर्षण का रूप होता है। तो दो वस्तु अगर दोनों बल लगा रहा है एक दूसरे को, तो अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों होता है एक ही जगह, है ना। आप तथा आपके मित्र एक दूसरे को धकेल कर बल लगाइए। जैसे ये जो देखिए फोटो में धकेला धकेली कर रही है, दोनों तरफ से बल लगा रही है, दोनों तरफ से, इधरों से उधरों से। अब जो कमज़ोर होगा फेंका जाएगा, अगर बराबर ताकत होगा तो ऐसे नहीं कर ले रहेगा, कर ले हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक। लेकिन पता चल रहा है ऐसा करने में कौन किसको धक्का दे रहा है, लेकिन दोनों धक्का दे रहा है, ठीक है। हाँ, एक उड़िया जाएगा तो इतना पता चलेगा किस में ताकत ज़्यादा है या किस में कम है। तो बल में कोनो परेशानी नहीं है। ये सब देखिए फोटो वोटो बढ़िया से देखते चलिए, पूरा डिजिटली पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक तो गरुड़ खींच रहा है, देख रहे हैं, खींच रहा है, खींचने का ये खींच रहा है, तो ये खींच रहा है, बलवो जो है वो भी तो इसको खींच रहा है, कौन खींच रहा है दोनों में, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है। दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन के लिए किए जाने वाला प्रयास, यानी कोशिश कर रहा है कि वो हम इसको खींच दे और वो कोशिश कर रहा है कि हम इसको खींच दे, तो ये जो प्रयास दोनों के वस्तु के बीच में हो रहा है, यही प्रयास को अन्योन्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक तो हम इसको ढकेल रहे हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये ढकला जाए, आई दीवलवा प्रयास कर रहा है कि हम ना ढकलाए, तो दोनों प्रयास कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कहेंगे, ठीक है। या तो ढकला जाए कि ढकलाए कि ना ढकलाए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो वही प्रयास करना ही अन्योन्य क्रिया कहलाता है, ठीक है। ये देखिए दूगो बचपन ढकेल रहा, का चीज़ को है, बक्सा है, का है, तो एक ही साइड से धकेल रहा है, तो अगर तनी हल्का होगा तो इसमें उम्मीद है कि हाँ धकेलने सक जाएगा। लेकिन अब देखिए बी नंबर चीज, एगो उधर से धकेल रहा है, एक ठो इधर से, अब का होगा, अगर दोनों का ताकत सेम है, एगो उधर से धकेला है, एगो इधर से, तो क्या होगा, जहाँ का तहें रहेगा। हाँ, फिर कोई एगो कमजोर है तो फिर उधर चल जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला बल को आप समझते हैं कि ये अगर इधरों से लगा दे और उधरों से लगा दे, दोनों तरफ से, दोनों तरफ को परिणामी बल माने दोनों का ताकत सेम है, तब क्या होगा, हैं, तब क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, परिणामी बल, है ना, परिणामी बल, परिणामी बल को समझते हैं। परिणामी बल यानी कोई वस्तु है, ये इधर से बल लगा रहे हैं, इसको देखिए यहाँ से कोई ढकेल रहा है, इधर से इधरों से ढकेल रहा है, तो यहाँ से जो इधरों से ढल रहा है, तो इसका परिमाण क्या होगा, कहाँ इसका निष्कर्ष निकलेगा, किधर वस्तु जाएगा, यही परिणामी बल। ठीक है, तो परिणामी बल क्या होता है, जब इधर से भी बल लगा रहे हैं उधर से भी, यानी जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रहा है तो टोटल बल जो है उसी को परिणामी बल कहते हैं, यानी टोटल फोर्स कितना हो रहा है। जैसे ये 10 का लगा रहा है इधर, तो ये 10 का इधर लगा रहा है, तो देखिए एक तो इन्हें दिशा में लगा रहा है, एक तो इधर दिशा में, तो ये माइनस में हो जाएगा, उल्टा दिशा वाला एक तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 0, परिणामी बल 0 होगा। तो परिणामी बल 0 हुआ मतलब ये वस्तु यहाँ का यहीं रहेगा, जहाँ का तहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा इधर उधर कहीं नहीं। हाँ, अब यही है कि एक वस्तु एक इधर लगा रहा है 20 न्यूटन माने तनी ताकते वाला है, इधर 10 लगा रहा है, तो क्या होगा परिणामी बल, एक वो तो माइनस में होगा, तो घटाइए 20 माइनस 10 परिणामी बल माने 10 न्यूटन से ही घसक जाएगा इधर। ठीक है, तो परिणामी बल का क्या हुआ, तो कोई वस्तु में 2 या 2 से अधिक प्रकार से बल लग रहा है, इधरों से उधरों से उधरों से, तो सबको जोड़ करके हिसाब लगा करके जो टोटल बल निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, वही परिणामी बल होगा। और अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, जैसे ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में और इक्वल बल लग रहा है, तो परिणामी बल 0 होता है, वस्तु जहाँ का तहीं रह जाता है, इधर उधर नहीं गति करता है। ठीक है, आए बात समझ में। समान दिशा में कार्यरत बल, जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत कर रहा है तो परिणामी बल दोनों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। अगर एक ही दिशा में कर रहा है, इधर जा रहा है, ये हो तो ढकेल रहा है इधर से, ये हो, ये 10 ये 8, तो टोटल हो गया 18 न्यूटन, 18 जोड़ देंगे, एक ही तरफ बल लग रहा है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हो, तो जब दो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो परिणामी बल का मान दोनों बल का अंतर होता है। विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। क्यों अंतर होता है उसको समझिए। परिणामी बल मतलब है कि टोटल परिणाम बलों का जोड़, लेकिन माइनस क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि एक इधर के दिशा में लग रहा है, एक इधर का, एक उधर दिशा, एक उल्टा, तो उल्टा दिशा में जो लग रहा है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, उल्टा माने माइनस। लेकिन ऐसे देखिए समझिए, हम इधर से कुछ चीज़ को ढकेल, वो इधर से ढकेल, तो माइनस कर रहा है ना, हम जब ताकत लगा रहे हैं उधर से वो लगा दे रहा है, तो माइनस हो रहा है, मैंने काम में कुछ नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो उल्टा दिशा में लगेगा तो माइनस, यानी माइनस करना है, एक ही दिशा में तो जोड़ देना है। ठीक है, परिणामी बल जोड़ने से होगा, इसमें घटाने से होगा, विपरीत दिशा में लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं परिणामी बल में। ठीक है, आगे बढ़ते। बल का प्रभाव क्या क्या है। बल का प्रभाव देखिए, बल का प्रभाव समझते हैं। बल समझ में आया, और क्या समझ में आया, अभिकर्षण अपकर्षण समझ में आया, बल का परिणामी बल समझ में आया ना, टोटल बल। अब देखिए बल का प्रभाव तो बल का क्या क्या प्रभाव हो सकता है बाबू। तो बल का प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव की वस्तु को क्या कर सकता है, वस्तु को गतिज अवस्था में ला सकता है, गतिज अवस्था में, है ना, गतिज अवस्था। प्रभाव में क्या होता है, बल लगा किसका होगा, तो कोई वस्तु रुका हुआ है, ये ढकेल दिए, गति कर रहा है, तो गतिज अवस्था में वस्तु को ला सकता है। ठीक है, जैसे फुटबॉल है, मार दिए, गनगना के चल गया है, कोनो गेंद फेंक रहा है नहीं फुटू, तो कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको गतिज अवस्था में बल फोर्स कर सकता है। अगर कोई वस्तु पहले से गतिज में चल रहा है तो उसको गतिज अवस्था को क्या कर सकता है, गतिज अवस्था को विराम अवस्था में ला सकता है बल, है ना। विराम यानी कि रोक सकता है, ठहरा सकता है, थम जा, ठहर जा, यहीं कर। जैसे उधर से कोनो साइकिल से जा रहा है इधर पीछे से खींच दिए, बल लगा दिए, रुक जाएगा, धीमा होगा तो इधर रुक जाएगा, है। उधर से फुटबॉल आया, ये पैर में जात दिए, रुक गया, है, या हाथ से पकड़ लिए, रुक, तो बल लगा के रोक सकते। कोई उधर से आ रहा है, लुढ़कल है, पैरवा से दबा, रुक गया, तो बल लगाने से क्या होगा, कोई गतिशील वस्तु है तो उसको हम रोक सकते हैं बल लगा के, ताकत लगा के। और अगर कोई वस्तु रुकल है तो उसको ताकत लगा के हम उसको वहाँ से फुटा सकते हैं, यानी कि गति करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वस्तु की गति को भी तेज धीमी कर सकते हैं ना, गति वस्तु से विराम में ला सकते हैं और गति को धीमा और तेज भी कर सकते हैं, धीमा और तेज भी कर सकते हैं, है ना, धीमा और तेज भी कर सकते हैं। जैसे वही साइकिल में कोई जा रहा है उसको खींच दिए थोड़ा तो धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। या फुटबॉल से उधर आ थोड़ा सा पैर हल्का सा लगा दिए तो धीमा होगा, है ना। पूरी तरह से रोकना चाहिए पूरा भी रोक सकते हैं। तो गति को हम धीमा कर सकते हैं या स्पीड से, उस साइकिल से जा रहा है कोई या इसे पैदल ले जा रहा है, मान चलिए पीछे से लथिया दीजिए, पीछे से हाँ लात हुमच के दे दिए तो क्या होगा, ऐसा ऐसा हो जब भागने लगेगा जोरे से तो अरे गति उसका क्या हो गया, तेज हो गया है। और जो चल रहा है उसको खींच दिए तो गति स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड भी कर सकते हैं, कोई किसी का तेज कर सकते हैं गति को, किसी का गति को धीमा भी कर सकते हैं बल लगा के। दिशा भी तो परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा परिवर्तन, बल लगा के दिशा भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल उधर से आ रहा है, मार दिए इधर, चलिए उन्ने कन्वे जा सकता है। कोई वस्तु इधर आ रहा है, इधर ये लुढ़क तो इधर आ रहा है तो मार दिए, इसको लथिया दिए तो हो सकता है इधर चल जाए, इधर चल जाए। तो दिशा परिवर्तन हो सकता है, इधर दिशा मारा था उधर दिशा भेज दे, उधर भेज दे या फिर वापस भेज दे या पीछे और कर। तो वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन होती है, हो सकता है बल लगाने पर, ठीक है। जैसे क्रिकेट में भी गेंद इधर आ रहा है तो दिशा उसका तो इधर है, लेकिन बल्ला घुमा दिए, मार दिए हेलीकॉप्टर शॉट तो फिर करने चल गया, कन्वे चल गया, दिशा परिवर्तन हो गया है। आया बस में। अच्छा, आकृति भी परिवर्तन कर सकता है बाबू, हैं वस्तुओं की आकृति भी बदल सकता है, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आकृति भी बदल सकता है, आकृति परिवर्तन बदल सकता है कि नहीं आकृति। गुब्बारा है उसमें बल लगाइए, आकृति नहीं बदलेगा। या कोनो ऐसी नरम चीज़ है इसे मोड़ मड़ोड़ देते हैं, माने आकृति ऐसा लंबा है इसको तो नहीं मोड़ सकते हैं, कोनो रहता मुलायम तो मुड़ा जाता है। ये देखिए ना, ये ऐसा नहीं आकृति इसका, ये ऐसा, ये इसको ऐसा मोड़ दे, बदल गया, बोले थे ऐसा कर दिए, यहाँ ऐसा निकला ले, इसको ऐसा कर दिए, आकृति बदल सकते कि नहीं बदल सकते। हाँ, तो ये सारा चीज़ हमको बल लगा के हम कर सकते हैं। कोई वस्तु रुकल है, लथिया दिए तो चलने लगेगा, मतलब उसको गति अवस्था में कर सकते हैं। कोई वस्तु चल रहा पहले से खींच दिए तो रुक सकता है, रोक सकते हैं। गति को धीमा या तेज कर सकते हैं, यानी वही चल रहा था आराम से बेचारा, पीछे से जाकर लथिया दिए तो दौड़ने लगेगा, भागने, या तो खींच दिए तो कम हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का दिशा परिवर्तन है, फुटबॉल आ रहा है मार दिए लथिया दिए उधर चल गया, क्रिकेट का बॉल आ रहा था मार दिए उधर चल गया। आकृति परिवर्तन है ना, चिप चाप दिए जात उठ के इधर उधर कर दिए, ठीक। तो ये सारा कार्य था बाबू, प्रभाव है ना, बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक गुरुत्व बल भी होता है ना, इसको भी समझ लेते। ये बल, ये गुरुत्व बल का है। गुरुत्व बल देखिए अब, तो गुरुत्व बल तो समझ में आता ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कोनो फेंक के ऊपर ये गिर गया, नीचे गिरा, फेंके ऊपर तो नीचे कहाँ को गिरा, ऊपर फेंके नीचे गिरा। अब देखिए फेंकने समय क्या होता है, जब फेंके ना तो शुरू स्पीड रहेगा, लेकिन लास्ट जाते जाते कम होगा, धीरे धीरे होकर पूरी तरह रुक जाएगा, फिर नीचे गिरने समय ऊपर धीरे धीरे गिरेगा, फिर नीचे स्पीड बढ़ जाता है ना। तो फेंकने समय शुरू वेग ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाकर स्लो हो जाएगा, और गिरने समय ऊपर कम रहेगा। और जैसे जैसे पृथ्वी पर सटने लगेगा तो बहुत जोर इसका स्पीड हो जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। काहे को ऐसा होता है, काहे को होता है, तो पृथ्वी के अंदर क्या कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। और सिर्फ पृथ्वी के अंदर नहीं है, सभी दो वस्तु के बीच में एक बल कार्य करता है। जो भी दो बॉडी है तो दोनों बॉडी के बीच में एक बल कार्य करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लगता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी खींचने का जो क्षमता होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो खाली 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़िया चैप्टर समझना है, पूरा वहाँ पे बढ़िया से पढ़ना है। बस यहाँ पे इतना समझिए कि गुरुत्व बल, पृथ्वी जो है कोनो फेंकते हैं ऊपरे जाता है कुछ दूर, फिर वापस आ जाता है। तो वापस क्यों आ रहा है, कुछ तो फोर्स लगेगा तब आएगा।
है, तभी से बल पढ़ रहे हैं कि बल स्थिर है तो बल लगाएंगे तब वो गति करेगा, या गति कर रहा है तो बल लगाएंगे तब वो रुकेगा। कोई आ रहा है इस दिशा में तो बल लगाएंगे तो दूसरा दिशा चल जाएगा, है। तो बल लगाने से ये सब हो रहा था। तो फिर ये ऊपर गए, ये तो बल लगाने समझ में आ रहा है कि फेंके तो बल लगा, ठीक है, लेकिन उसको खींचे तो हम नहीं, हम तो ऊपरे फेंके, ऊपरे बल लगाए, ठीक, ऊपर चल गया। लेकिन फिर नीचे लाने के लिए कौन बल लगा रहा है, नीचे उसको कौन ला रहा है, तो कौन ला रहा है, पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच रहा है। तो पृथ्वी का जो खींचने की क्षमता है, कोई वस्तु को अपनी ओर जो खींच सकता है, खींचने का वही क्षमता को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल, ठीक है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वही आकर्षण के बल को कौन सा बल कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, ठीक है। तो गुरुत्व बल याद रखिएगा। अब देखिए बल का प्रकार, तो बल का प्रकार में ही समझिए तो गुरुत्व बल आ गया था, है ना। और फिर से अब एक लाइन से आप देखते चलिए और आगे क्या क्या है। मांसपेशी बल होता है, मांसपेशी बल एक होता है, मांसपेशी बल। प्रकार देख रहे क्या चीज़ का प्रकार बाबू, ये बल का है ना, बल का प्रकार, बल का प्रकार। मांसपेशी बल, मांसपेशी माने हाथ पैर से जो बल लगा रहे हैं, ये मांस से है ना, मार रहे हैं इसको या ढकेल रहे हैं, तो मांस जहाँ पे काम मार रहा है ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे, मांसपेशी बल, है। जैसे घोड़ा खींच रहा है इसको, घोड़ा गाड़ी को, तो मांसे का दम से ना खींचना, अपना शरीर के दम से। तो जो अपना शरीर का जो ताकत है उसी को मांसपेशी बल कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को खींचना, धकेलना, लथियाना, मारना, पीटना, ये सब का है, कौन सा बल, शरीर का बल लग रहा है तो मांसपेशी बल है, ठीक है। आपके हाथ के मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाता है तो इसे मांसपेशी बल कहते हैं। हाथ का मांस फिर नहीं, पैर का भी मांस हो सकता है। मांसपेशी बल समझ में आ रहा है, देखिए उठा रहा है, देखिए कि पहलवानी कर रहा है, तो मांसपेशी बल। अब घर्षण बल दूसरा देखते हैं, बल का प्रकार आ रहा है। मांसपेशी बल समझ में, मांस से लग रहा बल। घर्षण बल एक का चीज होता है, ये घर्षण बल का है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए कोई वस्तु है ना, गेंदा जैसे मान चलिए, ये गेंदा लुढ़क रहा था, ये पृथ्वी पर लुढ़क रहा था, उधर जा रहा था। तो आप ध्यान दिए होंगे कि गेंदा को जैसे लुढ़का दिए जमीन में कोनो चीज़ को, तो ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर वो लुढ़कते रहेगा, कभी ना कभी तो रुकता है ना, और कभी का जल्दी रुक जाता है। कतनू जो लुढ़का दिए गेंदा को जमीन में, तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा ही, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलते रहेगा ना, रुकेगा कहीं, वो रुकता है ना। तो ये रुक कैसे जाता है, तभी से कह रहे हैं कि बल लगाने पर गति करता है, बल लगाने पर रुकता है। तो हम इसे फेंक के उसमें तो बल लगाए, ये तो ठीक है, इसलिए चल रहा था, लेकिन रुक कैसे, वो चल रहा है तो चलते रहना चाहिए। बगैर बल लगाए, बल नहीं बल, बगैर बल लगाए कैसे रुक गया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि कोनो ना कोनो बल इसको रोक रहा है, भले हम नहीं रोके, आपने रुक गया, मतलब कोनो ना कोनो बल इसमें काम कर रहा है। तो ये जो कोनो बल जो काम कर रहा है उल्टा दिशा में कर रहा होगा, तभी तो रोक रहा है। इधर जा रहा था, इधर से ढकेलने की कोशिश किया होगा, इधर जा रहा था गेंदा, उधर से कोई बल लगा रहा होगा, तभी तो रुकेगा। नहीं तो इधर से लगाता तब तो और स्पीड हो जाता है। और इधर से लगाता तो दिशा परिवर्तन होता है, इधर से लगाता तो उधर जाता, उधर से लगाता इधर जाता। लेकिन क्या एकदम उल्टा दिशा में लगा रहा होगा, इधर लुढ़क रहा था तो एकदम ये ऐसा बल कोई लगाया है तभी गेंदा रुका, है ना। जैसे उधर से कोई आ रहा है तो हमको रोकना होगा, तो एकदम उसका सीध में हमको बल लगाना होगा। टेढ़ा मेढ़ा इधर अगल बगल से बल लगा दिए तो फिर उधर चल जाएगा, उधर से बल लगाए तो उधर ढकला जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। हमको रुकना है तो एकदम सीधे आ रहा है तो सीधे सीना तान के यहीं खड़ा हो जाना, कहाँ जाएगा, है तो सीधे खड़ा रहेंगे, यहीं से रोकेंगे तो ये रुक सकता है, यहीं से रोके तो पकड़े, और इधर से बल लगाएंगे तो उधर भाग सकता है, उधर से तो। कहाँ समझ में आ रहा है कि गेंदा जो लुढ़क रहा है वो तो हम बल लगाए इसलिए लुढ़का, लेकिन रोका कौन, गति तो हम कराएं लेकिन रोका कौन, तो रोका कौन, रोका तो एगो बल, कौन सा बल, उल्टा दिशा में लग रहा है, कौन सा बल, तो यही वाला बल को घर्षण कहते हैं। कौन सा बल बाबू, घर्षण बल। तो गेंदा उंदा कोनो लुढ़क रहा है तो उसके विपरीत दिशा में दो वस्तु जहाँ भी टच कर रहा है, समझिए जहाँ भी टच कर रहा है इसे, तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जो गति कर रहा है ना जिस दिशा में, उसके जस्ट उल्टा दिशा में, जैसे साइकिल चल रहा है उधर तो उसका उल्टा दिशा में, गाड़ी चल रहा है उसका उल्टा दिशा में, ये घर्षण बल लगता है। यही घर्षण बल के कारण क्या होता है, वस्तु रुक जाता है, तो है ना। जैसे गाड़ी साइकिलें चला रहे हैं तो साइकिल को पेर लीजिए एक बार, उसका चलने लगेगा,
आज चलते रहेगा, कहिएगा कि ना ज़िंदगी भर आप चलते रहेगा एक के पैडल में आप पहुँच ही जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो धीरे धीरे जैसे पैर ना छोड़ दीजिएगा तो धीरे 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 कम होते 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 तो रुक जाता है। तो काहे को रुका, काहे को रुका? यही घर्षण बल शुरू से ही रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर्षण बल कम हो जा रहा था, पैडल मार रहे थे उस समय, इस चक्का वाला बल बेसी इसलिए पार हो जा रहा था। लेकिन जब पैडल मारना छोड़ दीजिएगा तो घर्षण बल उसको ढकलते रहेगा, ढकलते 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 थोड़ा कम करेगा, फिर कम 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 होते 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 अंतिम में रुक जाएगा। वही गेंदा के साथ होता है, शुरू स्पीड जाएगा, धीरे धीरे स्लो होते 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 वो रुक जाएगा। ठीक है, तो घर्षण बल समझ में आया? जिस तरह गति कर रहा है उसका उल्टा दिशा में पृथ्वी लग रहा है, यानी पृथ्वी ही नहीं मान कोई भी, जैसे इसको यहाँ रगड़ रहे हैं तो ये उधर जा रहा है रगड़ा रहा है, तो उसका विपरीत दिशा में यहाँ पे एक बल लग रहा है उल्टा दिशा में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? घर्षण बल। ये घर्षण बल के कारण ना जूता उता घिस जाता है, नहीं तो एक एक जूता में जिंदगी बीत जाता है, सोल चीज घिसबे न करता, खाली ऊपर टूट जाता तो बदलना पड़ता, नहीं तो घिसाबे न करता, लेकिन घिसा के चिकन हो जाता है। काहे को चिकन होता है? वही घर्षण बल। चक्का जो है टायर का काहे को चिकन होता है? तो वही घर्षण बल का। ठीक है, इधर चल रहा है उधर उससे बल लग रहा है, तो इसे धीरे 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 खत्म हो जाता है। ठीक, तो घर्षण बल ऐसे अच्छा है कि नुकसान है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं? तो उपयोगी है, उपयोगी तो समझ आ रहा है। नहीं उपयोगी रहता तो गेंदवा लुढ़काते तो कहाँ न कहाँ चल जाता है, लुढ़कते रहता है। तो जरूरी है, लाभदायक है, लेकिन कभी कभी हानिकारक वो है। कैसे हानिकारक है? तो बहुत ज़्यादा घर्षण, अच्छा घर्षण बढ़ने से हानिकारक है कि कम होने से, उसको थोड़ी समझिए। देखिए घर्षण 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 बढ़ने से कहा होगा उसको पहले समझिए। जैसे कि कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में घर्षण बेसी रहेगा। घर्षण बेसी मतलब क्या होता है? घर्षण बहुत ज़्यादा है, जैसे एकदम रफ सरफेस है तो रफ सरफेस का घर्षण कम होता है, जैसे उबड़ खाबड़, तो इसमें घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, कम बोलते बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उबड़ खाबड़ में लुढ़काइएगा ना गेंदा को तो तुरते है रुक जाएगा, लेकिन ऐसा चिकन वाला में, ऐसा चिकन वाला में लुढ़काइएगा तो तनी दूरे जाएगा, है ना, नहीं रुकेगा जल्दी। लेकिन घास फूस में मतलब थोड़ा चिकन जगह नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो जल्दी रुकेगा। तो जल्दी रुकेगा मतलब क्या हो रहा है कि घर्षण बल ज़्यादा होगा, तभी ना जल्दी ही रोक दे रहा है। कहे अरे तू कहाँ जाएगा, 2 कदम चला रोक दिया। और चिकन रहेगा तो इसमें घर्षण बल कम रहता है। चिकन सरफेस में क्या होता है? घर्षण बल कम होता है, इसीलिए वस्तु जल्दी नहीं रुकता है चिकन सरफेस में। तो देखिए कैरम बोर्ड जो खेलते हैं बाबू, कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर छिड़कते हैं ना कैरम बोर्ड में। काहे को छिड़कते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए कि कम करने के लिए। वहाँ गोटी जल्दी जल्दी इधर उधर भागना चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी भागना चाहिए, यानी रुकावट ना हो। रुकावट ना हो माने घर्षण को घटाने के लिए कैरम बोर्ड में पाउडर लगाते हैं। ठीक है, ताकि घर्षण घटे और गोटी में कोई रुकावट ना हो, गनगना के एकदम भागे। घर्षण बढ़ जाएगा तो फिर रोक देगा उसको। ठीक है, अब देखिए दूसरा, घर्षण और घटने से क्या नुकसान है, ये तो फायदा यहाँ पे है। घर्षण बढ़ने के कारण क्या होता है? फिसल के गिर जाते कई बार है बरसतों में, कहीं में कदम पड़ा और घर्षण नहीं, गनगना के फिसल के गिर जाते हैं। ठीक है, तो नुकसानों करता है कभी कभी, तो गिर जाते हैं, गोड़ हाथ टूट जाएगा, है ना। हम भी एक बार गिरे थे घर्षण के कारण, बहुत जोर घिसराए थे। तो घर्षण माने घिसराना याद रखना, जो सरफेस घिसरा रहा है तो उसी में घर्षण लगेगा। ठीक है, तो घर्षण बल अगर बहुत कम है तो क्या होगा? दरदरा जाइएगा पूरा, है, रुकेगा नहीं चीज। और घर्षण कम है मान बहुत ज़्यादा है तो फिर रोक लेगा वो। घर्षण बहुत ज़्यादा है तो जल्दी कोई भी चीज़ रुक जाएगा, और घर्षण कम है तो जल्दी वो चीज़ नहीं रुकेगा। जैसे बरसात में कहीं कीचड़ उचड़ में पैर चल जाता है, चिकन जगह है तो चिकना एकदम है तो उसमें घर्षण बल नहीं रहता, दरदरा के फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और वही उबड़ खाबड़ जगह रहेगा तो उसमें थोड़ी फिसल जाएगा, है, चिकन जगह में फिसल जाइएगा। तो जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ फिसलन होता है ना, जल्दी जल्दी फिसलता है। घर्षण बढ़ने से रुकता है ना, ये रुकने से संबंधित है। और ये चलने से तो जोर चलेगा मतलब ज़्यादा, घर्षण बहुते कम है, और कम चलेगा जल्दी रुकेगा तो घर्षण बहुते बेसी है। ठीक है, तो घर्षण इतना सा बस समझिए, बहुत समझाती है, इतना से और कितना समझिए हैं। देख लेते चुंबकीय बल, एक ठो देख लेते हैं, चुंबकीय बल। हाँ, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वाला फोर्स,
चुंबक बल इतनी दूसरे अलग ही किस्म का बल है। कैसा बल है? चुंबक वाला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चुंबक है तो लोहा को सटा लेगा ऐसा ऐसा, तो ये चुंबक बल है। आप बस समझ कि नहीं है, चुंबक में ये है खाली चुंबक। अब चुंबक ये तो प्राकृतिक चुंबक भी होता है और एक करंट वाला चुंबक भी होता है ना, इलेक्ट्रिक चुंबक भी होता है, ठीक है। तो चुंबक जो अपनी ओर सबको वो नहीं खींच पाता है, लोहा या लोहा से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उसमें कौन सा बल, उसमें भी तो कोनो बल लग रहा हो तब आकर्षित कर रहा है। तो चुंबक है तो चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और चुंबक बल में टच करने की जरूरत नहीं होता, दूरे से खींच लेता है ना। बाकी सब तो देख रहे थे टच करके तब, लेकिन जैसे घर्षण हो, टच जहाँ रहेगा वहाँ घर्षण, मांसपेशी ढक लेंगे, मैंने मांसपेशी की जरूरत है टच होगा। चुंबक में टच नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण में टच नहीं होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण भी असंपर्कित बल है। अच्छा, संपर्कित और असंपर्कित नहीं पढ़े तो खैर, अच्छा प्रकार देख लेते उसके बाद उसमें विभाजित करेंगे, उसमें समझाएंगे। पहले प्रकार समझिए, मांसपेशी समझ में, घर्षण समझ में आ गया, चुंबक वाला समझ में आ गया। एक होता है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थित विद्युत बल। विद्युत बल आवेशित चीज़ों में होता है, आवेशित, ठीक है। आवेशित कोई वस्तु है तो वो अपना अपोजिट आवेश को, जैसे प्लस आवेश का कोई वस्तु है, माइनस को अट्रैक्ट खींच लेता है, चुंबक जैसा दूरे से, चुंबक जैसे दूरे से। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वो कंघी कर रही ढीलैया को देखिए, ढीला इतना नहीं है ना, वो तो मत सोचिएगा ढीला है, ढीला जर रहा ना, ढीला नहीं है। ये बल को दिखा, जैसे कंघी कर लीजिएगा ना, ऐसे कंघी करिएगा, उसके बाद छोटे छोटे कान लीजिएगा, छोटे छोटे कागज को एकदम छोटा छोटा, और इसको ऐसे करिएगा ना तो लटक जाएगा दूरे से, मैंने आवेशित हो जाता है, कंघी आवेशित हो जाता है, कान को खींच लेता है, ठीक है। तो ये आवेशित वाला को विद्युत बल कहते हैं, ठीक है, विद्युत बल आवेशित। हाँ, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण तो तभी वो आया था नहीं, तभी बताया था, पांचवा गल गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ रहा है, कोई वस्तु को फेंक के गिर जाता है जमीन में, गुरुत्वाकर्षण बल, तब ये समझाए थे इसको, ठीक है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए 5 प्रकार का बल देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसी 5 प्रकार को थोड़ा सा बांट देते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, एगो संपर्कित भाग, संपर्कित बल और असंपर्कित। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कह रहा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं होगी। संपर्क माने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिएगा, संपर्कित बल कौन सा होगा, इतना बल में से कौन संपर्कित बल है, कौन असंपर्कित बल। देखिए, संपर्क माने छूना, टच करना, कॉन्टैक्ट तो टच माने छू करके, छू रहे हैं, 2 वस्तु टच हो रहा है तब जा करके कोनो बल काम कर रहा है, बल लग रहा है, तो उसको संपर्कित बल कहेंगे। और बेगर छूले अगर बल लग गया है, बेगर छूले बल लग गया है, जैसे क्लास में हाथवा खाली उठाते हैं सब मारने के लिए, ऐसा मुड़ी कर लेता है डरे, तो बेगर छूले बल हो गया, इधर उधर गति हो गया, तो वो हो गया असंपर्कित। एकदम मार दिए तब हड़बड़ा यार इधर उधर हुआ, पूरा हाथ पड़ गया तब वो हो गया संपर्कित बल। और दूरे से खाली ऐसा किए और ऐसा वैसा शरीर को इधर उधर करने लगा डरे, तो वो क्या हो गया असंपर्कित, मान बिना छूले वहाँ पे काम कर गया है, बल गति करने लगा। तो बगैर छूले अगर बल लग जाए तो असंपर्कित बल, और छुए तबे बल लगे तो उसको असंपर्कित संपर्कित बल मान कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए मांसपेशी बल इसमें किस में आएगा, संपर्कित में आएगा। छुएंगे तबे ना मांसपेशी, हाथ का ताकत काम छुए ये ढक लेंगे हैं या खींचेंगे, तो मांसपेशी बल क्या है, संपर्कित बल है, माने छू करके लगे। घर्षण कैसा है वो, घर्षण तो घर्षण बोले का, जब दो वस्तु लुढ़क रहा है उसके उल्टा दिशा, तो लुढ़क रहा तब हवा में नहीं ऊपर जमीन में लगता है, जब टच कर रहा है, टच कर रहा है दूसरा सरफेस, तब जहाँ पे इधर जा रहा है तो इसका उल्टा दिशा, तो टच करेगा तब, तो ये भी संपर्कित बल है। अब चुंबक बल, चुंबक तो दूरे से ना खींच लेता है, मान चलिए चुंबक लोहा है तो दूरे से ऐसा इतना दूर आता है ऐसा हो जाता है, तो दूरे से खींच लेता है तो ये हो जाएगा असंपर्कित बल। और स्थिर विद्युत बल ऐसा कंघी वाला, ये वाला दूरे से उठा लेता है वो काम, ये भी हो गया असंपर्कित बल।
गुरुत्वाकर्षण बल, कोनो फेंके इसको ऐसा, ये गिरा तो जमीनवा खींचा अपनी ओर, तो इसको जा करके पकड़ के नहीं ना खींचा कि क्या करता है, जमीन को खुद थोड़ा उठ के जाता है, अरे कहाँ जा रहा है, अरे ना धर के तो नहीं उठाया, देखिए ये गया, तो जमीन तो नहीं गया इसके साथ है, लेकिन ये तो वापस आया ना है, माने एक चल आया खींचा गया, लेकिन जमीनवा उठ के नहीं गया था कि चल रे बाबू चल कहाँ जा रहा है, तो उसको धर के नहीं लाया, दूरे से ले आया है ना। जमीन जहाँ का तहें है और वस्तु उधर उतना दूर था, कतनू दूर था, वो वापस आ गया बेगर छूले, मतलब उसको अपनी ओर खींच लिया। तो बेगर छूले खींचा तो असंपर्कित बल। आर बस में जहाँ छूना पड़े तब कोनो काम करेगा बल हो, तो संपर्कित बल। बेगर छूले हुआ तो असंपर्कित बल। चुंबक बल बेगर छूले होता है। स्थिर विद्युत बल बेगर छूले माने दूरे से हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरे से हो जाता है, टच करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है संपर्कित और असंपर्कित बल में। तो अब देख लेते हैं संतुलित और असंतुलित बल, उसके बाद बल खत्म हो जाएगा, फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए संतुलित और असंतुलित, बैलेंस और नॉन बैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स एंड नॉन बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस बोलते हैं, अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? संतुलित बल। कोई वस्तु है बाबू, कोई वस्तु है, इस पे लगने वाला अनेक बलों का परिणामी बल अगर शून्य हो तो उसको संतुलित बल कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर एक बार बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला अनेकों बल का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल क्या है? तो किसी वस्तु पर लगने वाला अनेकों बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो असंतुलित बल। नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। तभी एक ठो देखे थे बल ऐसा वाला उल्टा दिशा, एनो 10 तो ये इधर दिशा इधर, तो उल्टा वाला माइनस लग जाता है, तो इसका परिणामी बल क्या हुआ? 10 - 10 0 हो गया। माने ये बैलेंस फोर्स है, संतुलित बल 0 होगा, यानी बल जो है टोटल परिणामी बल, इसी को ना परिणामी कहते हैं, टोटल बल 0 हो गया, तो ये संतुलित बल का है। संतुलित बल में वस्तु जहाँ है तहीं रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, नहीं गति करेगा। ठीक है, या इधर से भी कोई लगा दिया बल, इधर से लगा दिया, इधर से 5 का लगा दिया, इधर से 5, तो देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी लगा, तो नीचे से ऊपर इसको अगर हम मान लेते पॉजिटिव +5, तो इसका उल्टा दिशा में लग रहा है, जब भी उल्टा दिशा में लगेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उधर एक लगा रहे हैं, एक तो उधर, तो मेरा इधर वाला को अगर प्लस ले रहे हैं तो उधर वाला माइनस लेना होगा। एक इधर से लगा रहा है, एक तो इधर से, तो इधर को प्लस लिए तो इधर माइनस है ना, तो उल्टा दिशा वाला को माइनस लेना होगा। तो इधर से प्लस मान लिए तो इधर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? -5, तो ये प्लस माइनस फिर से 0 हो गया। तो टोटल का टोटल ही परिणामी बल क्या है? 0 है। तो परिणामी बल 0 है तो उसी को संतुलित बल कहेंगे। अब इसका क्या होता है संतुलित बल में? संतुलित बल में जो वस्तु जहाँ है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या कि सब तरफ से सेम बल आ रहा है तो कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा। लेकिन असंतुलित बल में क्या होगा? जैसे ये वस्तु है, इधर से ढकल रहा है, इतनी बेसी ताकत है, और इधर वाला इक्रो से बेसी है, 30 है मान चलिए, हाँ, तो इधर घसक जाएगा वस्तु। देखिए इसका परिणामी बल क्या होगा? ये मान के चलिए 20 है, ये उल्टा दिशा में लग रहा है तो -30 होगा, तो -10 है, -10 यानी -10 माने का इधर 10 चल जाएगा, इधर 10 न्यूटन, इधर ज़्यादा, इधर फेंकाएगा वस्तु। ठीक है, तो परिणामी बल यानी टोटल बल अगर कोई आए 0 ना आकर कुछ भी आए, माइनस में प्लस में कोने में आए, तो असंतुलित बल यानी यहाँ पे गति कर रहा, वस्तु गति करेगा। ठीक है, वस्तु गति करेगा, और अगर 0 आ जाए तो वस्तु गति नहीं करेगा। आए वस्तु में, तो संतुलित बल का क्या क्या होगा परिणाम? देखिए संतुलित बल में क्या होगा कि वस्तु गति नहीं करेगा। एक तो समझ में आ रहा है, वस्तु गति नहीं करेगा, इधर से कर रहे, उधर से इधर, चारों तरफ का ताकत सेम, तो वस्तु जहाँ है तहाँ रहेगा, वो गति नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो जाएगा, इसका आकार या आकृति बदल सकता है, आकार या आकृति बदल सकता है। सोचिए ना, ये थोड़ा कम जो नरम उरम रहेगा, चारों तरफ से जाँच रहा है, एनो से ओनो से एनो, तो ये थोड़ा नरम चीज़ होगा तो नहीं चेपो होगा, तनिक हो जाएगा, है
चारों तरफ से बल लगा रहे, ढकेलो उधर से इधर से उधर, तो ये कमज़ोर अगर होगा तो इसका आकार की आकृति बदल सकता है, लेकिन गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। ये वाला गति होगा इसमें, है ना, गति होगा इसमें, ठीक है। इसमें गति खाली होगा, इसमें आकार या आकृति बदल सकता है संतुलित बल में, ठीक है। तो संतुलित बल में मेन ये दो चीज़ हो सकता है, बाकी आप देख लीजिए और भी इसका क्या है। तो संतुलित बल में कुछ और होगा नहीं, ये गति नहीं करेगा। और संतुलित बल है तो वही गति करा सकता है, और गति करता हुआ वस्तु को रोक सकता है, रुकल है तो गति करा सकता है या दिशा बदल सकता है। जैसे इधर से आ रहा था, उधर से लगा दिए तो इधर चल जाएगा, उधर कर दिए उधर। तो जितना भी बल में पढ़े जो भी होता है, गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, धीरे होना, जोर होना, ये सारा चीज़ असंतुलित बल में होगा। अगर संतुलित बल लग गया माने चारों तरफ से बराबर बल, तो कुछ नहीं होगा, वस्तु रुकल रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए, दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा होगा का, इसको हटा के दिखा दे रहे बढ़िया से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए संतुलित और संतुलित बल का यहाँ पूरा खासियत दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बल का मात्रक तो हो जाएगा चैप्टर में बल खत्म है ना, मात्रक देख लेते हैं। अभी जो इतना पढ़े बल 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 फोर्स, मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, एन माने न्यूटन। क्या कि न्यूटन में बताया थी सब के बारे में, इसलिए अपने नाम मदर दिया गएगा, हम बताएं यार दूसर का नाम क्या होगा, मेरा ही नाम रहेगा, न्यूटन रखो तो न्यूटन लिखते हैं। अब क्या माने मात्रक का समझ में आता है। देखिए जैसे कोनो वजन है, किलो वजन है, तो इसको नापने के लिए किलो, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, तो केजी से नापते, इसका ऐसा है मात्र केजी है वजन को नापने का। दूरी को नापना है कि यहाँ से वहाँ तक कतई दूर, तो बहुत दूर है तो किलोमीटर को नाप सकते हैं, या मीटर से भी नापते हैं, बहुत कम है तो सेंटीमीटर मिलीमीटर से नापते हैं। तो ये सब क्या है, इकाई इसी को बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ से मैंने उसको दर्शाते हैं, तो ये फोर्स जैसे अभी तक लिख रहे थे 10 लिख रहे थे, तो ये 10 का चीज़, 10 किलो लग रहा है फोर्स, कि 10 मीटर कि 10 किलोमीटर, का चीज़ है, तो 10 न्यूटन है ना। फोर्स का ऐसा है मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन में लिखा हुआ है तो समझना है कि बल का बात कर रहा है। जैसे केजी लिखल रहे तो समझ में आता है 5 केजी लिखल है माने 5 किलो वजन का बात कर रहा है। मीटर में लिखल है कहीं 5 मीटर, एम मीटर माने समझ में आता है दूरी का बात हो रहा है। उसी तरह न्यूटन में लिखल रहेगा एन, तो समझेंगे क्या चीज़ कि बल लगा रहा है, इतना जो ताकत लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 1 केजी द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम बल जितना आवश्यक होता है कितना होता है, 9.8 न्यूटन। 1 केजी का कोई वस्तु है बाबू, तो उसको उठाने के लिए बल कितना लगता है, 9.8 न्यूटन। कभी कभी इसी को 10 न्यूटन ले लेते हैं। तो खैर इसको डिटेल जानना है, काहे को ये क्या चीज़ है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो ये सब को 9 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी बल जितना समझे उतना काफ़ी है। ऐसा मतलब न्यूटन याद रखिएगा। ये सब जीव का होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 9 क्लास में। अब ये पढ़ना होगा तो 9 क्लास में पढ़ा रहे हैं, यही सब पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ लीजिएगा, एडवांस में है। तो चलिए बल को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बल इतना ही सा है ना। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। पूरी एकदम देसी भाषा में, देसी अंदाज में समझाने का प्रयास किए हैं। ऐसा हम भी नहीं समझिएगा तो फिर बेकार है आप उनको पढ़ाना। तो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हम जल्दी वीडियो लाते रहें। हम मजबूर हो जाएं कि रोज़ाना एकदम एक सब्जेक्ट का देना शुरू करें, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ जाएगा, चारों तरफ से कमेंट आएगा अगला क्लास, तो फिर हमको तो आना ही पड़ेगा। अब अभी वैसा कुछ खास नहीं आता था, आराम से रहते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, 12-1 बजे तक स्कूलें रह जाते हैं, फिर स्कूल से आकर ट्यूशन करते हैं, ऑफलाइन में बीत जाता है। अब इधर थोड़ा सा भर जाइएगा तो फिर उधर छोड़ छाड़ देंगे थोड़ा। ऐसे भी 2-4 को कितना करते रहेंगे, सबको ऑनलाइन ले आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ऐसे ही अगर मज़ा ले के पढ़ाना है, पढ़ाई करना है पूरा, तो है ना। बाकी सब्जेक्ट भी करा रहे हैं, सोशल साइंस भी हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं हो पा रहा, कारण वही है कि मेरा दिन में समय एक भी नहीं है। रात में वीडियो बनाते, दिन में एडिट करने का भी समय नहीं मिलता। थोड़ा सा क्लास लेके बीच में 5-10 मिनट मिलता है, उसी में एडिट करते हैं किसी तरह डालते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि थोड़ा सा इधर से समझ रहे हैं ना आने लगे, तो फिर दूसरे का मोहताज ख़त्म होगा तो उधर ज़्यादा ध्यान ना देकर कि इधर से ध्यान दे ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सके, है ना।
समय ज़्यादा दे सकते हैं, तो अभी समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के। क्या चीज़ प्रेशर है ना, दाब का होता है, उसको समझेंगे।